अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू गेम। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप IQ आर्च के अंदर आगे फर्नीचर प्लेसमेंट के अंदर देन इसके अंदर आप स्टेयरकेस कैसा क्रिएट कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपको अगर सेक्शन स्टेयरकेस क्रिएट करना है तो इसको किस तरीके से आप मैनेज करना एंड इसके अंदर वैल्यूज़ वो कैसा डिफाइन करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है ना यहाँ पे फर्नीचर्स के लिए J एंटर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिए हुए थे, लाइक आपका लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, बेडरूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, किचन एंड टॉयलेट, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको जो रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली ओके कर लीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है आपके रूम का फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकेंड कॉर्नर, और वो रूम डायमेंशन के हिसाब से आपको कंपोनेंट वो अरेंज करके देगा। कुछ इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं, लाइक आपको कैसा अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। लाइक मुझे इस तरीके से अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है एस्केप। देन उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंडिविजुअली इसको मूव एंड मैनेज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर के रूम में मुझे किचन रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे J एंटर करूँगा। देन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन को, यहाँ पे कर लीजिए ओके एंड फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे इसका अरेंजमेंट डिफाइन कर सकते हैं, लाइक आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है या फिर इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। लाइक मुझे रिक्वायर्ड है कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट, देन आप यहाँ पे इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर आपको इंडिविजुअली बाद में कोई कंपोनेंट को मूव करना है, एडजस्ट करना है, देन यू कैन इजीली डू दैट। अगर आपको इसके अंदर एडिशनल कुछ रिक्वायर्ड है, लाइक मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पे अपने स्टेयरकेस, तो स्टेयरकेस के लिए अगर आपको कुछ कमांड्स याद नहीं है, अगर आप भूल गए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली आना है आपके YQ आर्च के अंदर एंड यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। लाइक ये YQ आर्च अपने आप में एक ऑटो कैड है, इसके अंदर आप वॉल एंड कॉलम प्लेसमेंट के बारे में देख सकते हैं, देन डोर एंड विंडो प्लेसमेंट्स के बारे में देख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। कल मैं यहाँ पे जो यूज़ करा था आपके अंदर डोर, अगर आपको क्रिएट करना है तो क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग है तो वहाँ पे आप डोर प्लेसमेंट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लान ऑफ स्टेयर, इसका यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है LTJ, तो आप यहाँ पे LTJ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। LTJ एंटर। अब जैसे यहाँ पे LTJ एंटर आप यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सारे डायमेंशंस दिख जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो ना टोटल विड्थ कितना रिक्वायर्ड है, देन लैंडिंग का विड्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है, थ्रेड का विड्थ कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बाद जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, लास्ट में आपको इस तरीके से स्टेयरकेस क्रिएट करके देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है टोटल विड्थ 2 मीटर। अब ये टोटल विड्थ क्या है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे साइड में आप जो है ना इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बता रहा है कि टोटल विड्थ, तो आपका टोटल विड्थ ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक आपको यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है, डायमेंशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मुझे रिक्वायर्ड है 2.0 मीटर। देन उसके बाद मुझे लाइनिंग का विड्थ रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लाइनिंग विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखो अगर मैं लाइनिंग विड्थ नहीं भी डिफाइन करूँगा तो भी चलेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे थ्रेड का विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। थ्रेड विड्थ मतलब एक साइड पोर्शन आपको कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप यहाँ पे एक साइड का पोर्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 0.9 मीटर, तो लैंडिंग विड्थ ऑटोमेटिकली एडिट होगा एंड टोटल विड्थ भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता। तो अगर आप टोटल विड्थ एक डिफाइन करेंगे तो आपको जो है ना अपना लैंडिंग विड्थ एंड थ्रेड विड्थ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती। देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है स्टेयर वेल विड्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है। अब स्टेयर वेल विड्थ क्या रहता, दो स्टेप्स के बीच में आप कितना यहाँ पे गैप प्रोवाइड करने वाले हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे थ्रेड रनर कितना रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे रिक्वायर्ड है 0.3 मीटर, आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है आप ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे जो है ना कंट्रोल लेट का यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी YQ आवर्स का कमांड यूज़ हो रहा, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे प्रेजेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है 20 स्टेप्स। अब ये क्या बेसिस पे ले रहे हैं हम लोग, अब ये हम समझ लो नॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जो है ना 20 स्टेप्स ले रहे एंड यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एक साइड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है। अगर मैं एक साइड यहाँ पे 13 या फिर 12 स्टेप्स लूँगा, देन जो भी रिमेनिंग स्टेप्स रहेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको रोटेशन डिफाइन करना है। अगर आप का प्लान जो है ना क्रॉस है तो वहाँ पे आप जो है ना रोटेशन वो डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 ही रख लो।
एंड यहाँ पे आपको डिफाइन करना अपनी स्टोरी हाइट। अब ये स्टोरी हाइट क्या है बोले तो बेसिकली आपकी वॉल हाइट यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉल हाइट यूज़ करने वाला हूँ 3 मीटर। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल डिफाइन करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। करंट स्टेप का जो हाइट है, आपके एक स्टेप का जो हाइट रहने वाला है वो कितना 0.15 मीटर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टू ग्रुप, इसको आप ऑन कर लीजिए एंड यहाँ पे आप कर लीजिए इसको ओके। अब ओके करने के बाद आपके स्टेयरकेस यहाँ पे आ गए। आपको जिधर रिक्वायर्ड है आप वहाँ पे सिंपली इसको मूव करके प्लेसमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं प्लेसमेंट कर लेता हूँ। प्लेसमेंट करने के बाद WW एंटर। मेरे को 2 मीटर यहाँ पे वाइड रिक्वायर्ड है तो मैं ऐसे इसको ऑफसेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे इसको सबसे पहले फिलेट कर लेंगे वॉल्स को प्रॉपरली। देन इसके बाद यहाँ पे सिंपली मूव करके आप यहाँ पे प्लेसमेंट कर लीजिए। देन उसके बाद लैंडिंग यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। आपको जितना रिक्वायर्ड है 1 मीटर मुझे रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे 1 मीटर लाइनिंग इस तरीके से प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रहे हैं सिंपली आप उसको ट्रिम कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इजीली क्रिएट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल स्टेयरकेस को क्रिएट कर सकते हैं। प्लस अगर आप समझ लीजिए कुछ एडिशनल आपको बिल्डिंग कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, लाइक अगर आपको जो है ना आर्क स्टेयरकेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेम इसके अंदर भी जो है ना डायमेंशन डिफाइन करना है। लाइक इसका जो है ना रेडियस आउटसाइड आपको कितना होना है, इनसाइड आपको रेडियस कितना होना है। देन उसके बाद थ्रेड का विड्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है। देन इसके अंदर स्टार्टिंग एंगल आपको कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी डिटेल्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इसको भी सेम टू ग्रुप के अंदर रख के यहाँ पे आप इसको कर लीजिए ओके। तो इस तरीके से आपके स्टेयरकेस यहाँ पे क्रिएट होके आ जाते हैं। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं याद है तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो आर्क स्टेयरकेस है उसका यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट दिए हुए हैं कि LTA दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप LTA का यूज़ करके यहाँ पे सिंपली उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं LTA यहाँ पे यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना आर्क स्टेयरकेस आ जाते हैं। एंड यहाँ पे क्लॉक वाइज आपको रिक्वायर्ड है, एंटी क्लॉक वाइज रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे सिंपली वो सारे चीज़ को यूज़ करके अपने प्लान के अंदर अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी समझ लीजिए मुझे इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो फ्रंट एलिवेशन के अंदर जो है ना आप इसके रेफरेंसेस हुए ऐड अप कर सकते हैं। देन उसके अंदर जो है ना आपको समझ लीजिए कोई बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर आपको डोर रिक्वायर्ड है या फिर विंडो रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन इतिहास में मुझे एलिवेशन ऑफ डोर दिए हुए हैं एंड सेक्शन ऑफ डोर दिए हुए हैं। आपको जो रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे इसको यूज़ कर लीजिए। देन इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपके पास होल हाइट आपको कितने रिक्वायर्ड है, देन होल विड्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है, देन पॉकेट थिकनेस कितना रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन करे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जैसा आप ओके करेंगे आपका डोर कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। देन इसके अंदर आपको डायरेक्शंस डिफाइन करना रहता है, कौन से साइड आप जो है ना डोर ओपनिंग शो कराना चाह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एडप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डोर क्रिएट हो गया आ जाता। आप चाहे तो इसको जो है ना एक्सप्लोड करके इसके सारे डायमेंशन लाइन को डिलीट कर सकते हैं एंड इजीली अपने डोर को आप रीड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बाद में रिक्वायर्ड है मुझे ये वापस से जो है ना एक ग्रुप के अंदर या फिर एक ब्लॉक के अंदर क्रिएट करना है, देन आप उसको इजीली ब्लॉक या फिर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी सिंपली मेरे पास जो डोर का साइज़ यहाँ पे है DLI डबल एंटर करके मैं यहाँ पे डायमेंशन इसका चेक कर लेता हूँ। 0.9 मीटर बाई 2.1 मीटर का मेरा यहाँ पे डोर आ गया। अगर आपको सिंपली रिक्वायर्ड है, अगर आप जो है ना डबल डोर रिक्वायर्ड है आपको, तो यहाँ पे सिंपली आप ADE एंटर यूज़ करके यहाँ पे डबल डोर आपको रिक्वायर्ड है या फिर अनइक्वल रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर एक साइज़ का डायमेंशन जो है ना अलग रखना चाह रहे हैं, दूसरे साइड का डायमेंशन अलग रखना चाह रहे हैं, देन ईजिली आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। डबल डोर आपको रिक्वायर्ड है, डबल डोर के अंदर आपको होल हाइट कितना होना है, होल विड्थ कितना होना है, सारी चीज़ें ले सकते हैं। देन प्लस उसके अंदर आप यहाँ पे जैसा ही इसको ओके करेंगे आपका जो डबल डोर है यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको जो भी इसके अंदर डायमेंशन चेंजेस करना है या जो भी आपको एडिटिंग है करना है, सारी चीज़ों पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर जो है ना अगर समझ लीजिए सेक्शन डोर एंड सेक्शन विंडोज अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे सेक्शन डोर पे क्लिक कीजिए एंड इसके अंदर आपको सेम सारी चीज़ें डिफाइन करना है, जैसे कि आपकी सीलिंग हाइट कितनी हाइट पे आने वाली है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना मल्टीपल स्टाइल्स दिए हुए हैं, कौन से स्टाइल्स के आपको जो है ना डोर से रिक्वायर्ड है सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे इसको ओके करेंगे एंड आपको जो है ना एक
वॉल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वॉल का फर्स्ट पॉइंट, एंड वॉल का जो है ना सेकंड पॉइंट आपको जो है ना सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ सेक्शंस में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। अगर जब भी आप जो है ना सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, देन आप यहाँ पे जो है ना ये स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं सिंपली क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद आपको डेकोरेशन कंपोनेंट्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस है। आप जो है ना ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपके पास जो है ना एक सेक्शन स्टेयरकेस मिलता है, यहाँ पे सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस, एंड इसके अंदर जो है ना आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता, जिसके अंदर आपको जो है ना स्टोरी हाइट आपकी कितनी रिक्वायर्ड है। अब स्टोरी हाइट बेसिकली जो है ना आपकी वॉल हाइट यहाँ पे पूछता। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करे हुआ स्टोरी हाइट आपको कितनी रिक्वायर्ड है, एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, लाइक आपको डबल थ्रेड रिक्वायर्ड है, सिंगल थ्रेड रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जो है ना कर्सर स्टेयर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सारे डिटेल जो है ना यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आप स्टोरी हाइट डिफाइन करने के बाद जो है ना नंबर ऑफ स्टोरी कितनी है आपके पास, लाइक कितने फ्लोर की आप बिल्डिंग क्रिएट करना चाह रहे, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आप जो है ना थ्रेड का विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, देन नंबर ऑफ स्टेप्स कितना रखना चाह रहे हैं, देन एक साइड में आपके नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितने रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद टू ग्रुप को यहाँ पे चेक करके जो है ना आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हैं। अब जैसा मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन के अंदर आपको स्टेयरकेस रिक्वायर्ड है इजीली क्रिएट हो गया थे, एंड इसके अंदर जो है ना आपको जितनी भी आप स्टोरी हाइट दिए सो है DLI एंटर करके आप यहाँ पे स्टोरी हाइट को चेक कर सकते हैं। या हम 3 मीटर दिए थे, देन ये इधर से इधर तक आपका सेम 3 मीटर आता। तो इसके अंदर जो है ना आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, एक साइड आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हैं क्या नहीं, सारे डिटेल्स। प्लस अगर जो है ना आपको समझ लीजिए इसके अंदर कुछ एडिशनल आपको डिटेलिंग प्रोवाइड करना है, लाइक इसके अंदर जो है ना आपको लैंडिंग का विड्थ कितना होना है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लैंडिंग विड्थ ये आपकी नीचे की हो गई, एंड लैंडिंग टू का विड्थ आपका ये वाला हो गया। आपको विड्थ कितना रिक्वायर्ड है डिफाइन कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है ना ग्रिडर हाइट आपको कितना रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कहाँ पे ग्रिडर हाइट दिया है, वहाँ से आप जो है ना वो सारी चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्लस आपको जो है ना बीम का विड्थ एंड हाइट आपको कितना रिक्वायर्ड है वो आप डिफाइन कर सकते हैं सारी चीज़ों को। देन जैसा आप यहाँ पे इसको ओके करेंगे, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप डायमेंशन स्पेसिफाई करेंगे उसके हिसाब से जो है ना आप उसको आउटपुट जनरेट करके वो आपको देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप वाईक्यू आर्ट्स के अंदर कैसे आप डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बहुत ज़्यादा ईजी वे के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना आपको कोई कंपोनेंट प्लेसमेंट में वर्क करना है, या समझ लीजिए आप कोई वॉल डोर्स विंडोज़ पे काम करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक वॉल अगर यूज़ करूँगा जिसका थिकनेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 0.23, ओके, देन यहाँ पे जनाब मैं एक बेसिक वॉल यूज़ कर रहा हूँ। अगर समझ लीजिए सपोज AD एंटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे एस एंटर मेरे को यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाते हैं मल्टीपल टाइप्स के। आपको जो भी डबल डोर आपको रिक्वायर्ड है आप डबल डोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डबल डोर पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास डबल डोर सेलेक्ट करने के बाद भी अगर डबल डोर इन केस नहीं आ रहा, देन आपको जो है ना विड्थ चेंज करना पड़ता। 0.9 मीटर के अंदर जो है हम डबल डोर यूज़ नहीं कर सकते। कम से कम अगर हमारे पास 1.2 मीटर वैल्यू रही तो हम यहाँ पे क्या है ईजिली डबल डोर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी ये 1.2 मीटर के अंदर भी मुझे डबल डोर अप्लाई करके नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे विड्थ को जो है ना 1.2 मीटर की जगह जो है ना 1.5 मीटर या फिर 1.3 मीटर यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अगर मेरे पास डोर का विड्थ अगर 1.5 मीटर अगर यहाँ पे रहा, तो ये क्या है ईजिली मुझे डबल डोर क्रिएट करके दे रहा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप विंडोज़ के अंदर भी सेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, AW एंटर करें, आपको स्टाइल्स यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स मिलते हैं, आपको जो स्टाइल की विंडो रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एंड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर लीजिए कितना आपको रिक्वायर्ड है। मुझे रिक्वायर्ड है 1.2 मीटर। ओके कर लीजिए, कहाँ पे आप विंडो को प्लेस करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए सिंपली, एंड यहाँ पे ये आपकी इस तरीके से विंडो क्रिएट हो जाती है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, विड्थ के अंदर यहाँ पे होल एट द मिडल वॉल है, इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ 0.5 मीटर, एंड यहाँ पे आप इसको सिंपली यूज़ कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आपकी विंडो आ गई। देन आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द जो है ना आपके प्रोजेक्ट टाइम में। इस तरीके से आप जो है ना विंडोज़ के स्टाइल्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको विंडो रिक्वायर्ड है आप सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए कुछ इस तरीके से। एंड इसके अंदर डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा विड्थ यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो विड्थ के हिसाब से जो है ना आपको वो विंडो का स्टाइल जो है ना एकदम अच्छे से आएगा। अभी सपोज मैं यहाँ पे ये वाली विंडो यूज़ करने वाला हूँ, एंड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ विड्थ इसका फॉर एग्जांपल 1.8 मीटर।
एंड यहाँ पे आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये विंडो एंड ये विंडो में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसका हम विड्थ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका विड्थ कम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर शेप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अलग लग रहा है, एंड इसके अंदर जो है ना एकदम प्रॉपर दिख रहा है। तो इस तरीके से ना विड्थ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोग जो है ना ये सारी चीज़ों को एकदम स्टार्ट टू एंड प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ एडिशनल आपको कंपोनेंट यूज़ करना है, देन आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाती, एंड हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको ब्रैकेट में शॉर्टकट भी मिल जाता। अगर आप स्टेयरकेस यूज़ करना चाह रहे हैं, एलिवेशन डोर यूज़ करना चाह रहे हैं, सेक्शन डोर यूज़ करना चाह रहे हैं, एलिवेशन विंडो यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सारे चीज़ों के जो है ना डिटेल्स दिए हुए हैं विथ शॉर्टकट्स के साथ। अब वो सारी डिटेल्स को जो है ना रीड करके सारे डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जो है ना कौन सी विंडो यूज़ करने वाले हैं, स्लाइडिंग विंडो है या फिर हंग विंडो यूज़ करना चाह रहे हैं, फिक्स्ड विंडो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हर एक यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्लाइडिंग विंडो आपकी कैसी है, कैसेट विंडो कैसी है, एंड यहाँ पे फिक्स्ड विंडो कैसी है। अब उसके बेसिस पे यहाँ पे डिटेल्स ऐड अप कर सकते हैं, विड्थ कितना रिक्वायर्ड है, हाइट कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट नंबर आपको कितना रिक्वायर्ड है, प्लस आपके पास जो है ना यूनिट विड्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ये सारी डिटेल्स को ऐड अप करके जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, आपकी जो है ना विंडो यहाँ पे क्रिएट होके इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब